हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैंने एक वीडियो डाला था। उस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि कमेंट आया था, बहुत ज़्यादा। मैंने सारे कमेंट को पढ़ा और देखा। उसमें सिर्फ एक ही कमेंट है मेरे ऊपर, मतलब कि मैं गलत हूँ कुल मिला के। तो मैंने उस वीडियो में क्या बोला था? मैंने इतना ही बोला था कि काजल को मैंने कभी मना नहीं किया है किसी भी चीज़ को लेके, ना वो मायके जाने से लेके, ना ही कोई कपड़े को लेके, नहीं किसी भी चीज़ को लेके हम मना नहीं करते हैं, नहीं किए हैं कभी भी। तो वही चीज़ें मैंने उसमें बताया था कि मैंने कभी भी किसी चीज़ को लेके मना नहीं किया है। तो आप सबने पता ना क्या देख लिया, क्या सुन लिया कि इतना ज़्यादा भर भर के कमेंट मेरे ऊपर कि तुम्हारा सोच गलत है, तुम्हें ऐसा वैसा। मतलब कुछ लोग तो इतना हद तक गिर गए कि ऐसे बोल रहे हैं, मतलब कि काजल इसको छोड़ दो और तुम दूसरी शादी कर लो, बहुत लड़के हैं इससे भी अच्छे अच्छे। मतलब इस तरह की कमेंट, बताइए इतना बड़ा। आपस में लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे में जो कमियां हैं वो काजल ने अपने वीडियो में बताया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ही चीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि आप मेरे जगह पे आइए और गांव में आइए। गांव में जो लोग शहर से हैं वो लोग प्लीज़ गांव के एक बार स्थिति जानिए, उसके बाद से कोई भी कमेंट कीजिए। अब देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सब गलत मत कहिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिए फिर कहिएगा। मैंने एक चीज़ और उसमें बोला था कि कोई रीज़न होना चाहिए जाने की, ठीक है। तो एक बात बताइए, जहाँ से कोई लड़की अगर घर छोड़ के आके शादी कर रही है, यानी घर के खिलाफ जाके शादी कर रही है, वो बिना मर्जी से, बिना किसी से बोले या फिर बिना किसी इनविटेशन के, या फिर ठीक है बिना किसी के परमिशन के, मतलब वो घर मेरा तो नहीं है कि मैं अपने दम पे लेके चला जाऊंगा, वो घर काजल का है। तो बिना परमिशन के वहाँ से कैसे कोई चला जाएगा? काजल खुद नहीं जाना चाहती है, ये चीज़ खुद मेरे से बोली है। कोई लड़की कैसे फेस करेगी इस चीज़ को? हाँ, तो वो खुद नहीं जाना चाहता। अभी एक कॉल आ गया था, खुद नहीं जाना चाहती क्योंकि कोई भी लड़की है अगर वो घर से खिलाफ जाके शादी की है तो वहाँ पे जब तक काजल के मम्मी पापा का परमिशन नहीं होगा तब तक कि कैसे चली जाएगी। और रहा बात मेरा, तो मेरे तरफ से मैं चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं रोका है जाने से। जहाँ तक अगर मैं गलत होता, जब शादी पड़ा था काजल के घर पे, शादी के दिन कोई ऐसा नहीं होगा जो बारात आए और उस दिन इनविटेशन मिला और उसी दिन भेज दे क्या, लेके चला जाए। जहाँ तक मैं तो मतलब कि जिस दिन बारात आया था ना, उस दिन हमें बोला गया था, उससे पहले कार्ड आया था, जैसे रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड जाता है वैसे कार्ड आया था। उसके जिस दिन बारात आने वाला है उस दिन काजल, वो भी मेरे से नहीं, अगर अगर मैं हस्बैंड हूँ तो मेरे से कुछ तो मेरा वैल्यू होना चाहिए ना सबको, कि चलो हस्बैंड है तो उससे बोला जाए। नहीं, काजल के पास कॉल आया कि आओ बारात शादी में, ठीक है। काजल, मैं सो रहा था उस टाइम। काजल ने बोला चलिए हमको वहाँ मतलब जाने के लिए। तो मैंने थी बोला, काजल ने मतलब मेरे से बोला कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला ठीक है। मैं भेजा तक नहीं बल्कि मैं छोड़ के आया वहाँ जाके द्वार पे काजल को, मतलब कि घर पे छोड़ के आया था शादी में। तो अगर मैं गलत होता तो कोई अगर चाहता तो मैं उस दिन रोक सकता था ना कि भाई ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है शादी के दिन ही कॉल आए कि आना है शादी में, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। उससे पहले ना कोई खबर, ना कोई पता, ना कुछ बोला गया, ना कुछ कहा गया हमसे। और वो खासकर हमसे नहीं, हमसे तो बातें नहीं हुआ है एक भी दिन कि जाना है या नहीं आना है, या फिर काजल को भेजना है या फिर नहीं भेजना है, या फिर काजल को लेके आना, कुछ नहीं। काजल के पास कॉल आया था उसी दिन, बारात जिस दिन आया, और उस दिन मैं चाहता तो उस दिन रोक सकता था, भाई ये कोई तरीका नहीं होता है जाने का शादी में। कम से कम 2 दिन 3 दिन पहले बोला जाता है। चलो ठीक है, नहीं बोले। काजल की खुशी के लिए मैंने सोचा चलो ले चल के छोड़ देता हूँ। बात की बात है तो शादी बार बार होती नहीं है, वो सब तो बाद में सोचा जाएगा। बाकी अभी जो मौका है वो चीज़ को मत छोड़ो। मैंने ले जाकर पहुँचा के आया था वहाँ पे, तो मैं कहाँ से गलत हूँ? क्या गलती किया है मैंने यही बोला कि मैंने आज तक, वो भी वीडियो पिछला वीडियो देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं, कि मैंने आज तक काजल को किसी भी चीज़ पे रोक नहीं लगाया है, किसी भी चीज़ पे। हर एक चीज़ पे मैं बोलता हूँ ठीक है जो आपको अच्छा लगे करो। कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर मैंने रोक टोक आज तक नहीं किया। जहाँ तक मैं सपोर्ट ही करता हूँ हर जगह।
लेकिन फिर भी पता ना आप लोगों को क्या लग गया, मेरे अंदर क्या दिख गया कि आप सब ने इतना भर भर के ऐसे ऐसे बात सुना है मेरे को। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ, हर एक चीज़ का फ्रीडम दे रखा हूँ, जहाँ भी कहीं भी जाना। इस अब आप लोग ही थोड़ा सा मेरे जगह पे आके सोचिए, आप लोगों को अगर कोई इनवाइट करे, एकदम बारात द्वार पे आ जाए, तब बोले कि आपको शादी में आना है, तो क्या आप सब जा सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ले जाके पहुँचा के आया। क्यों? क्योंकि काजल की खुशी। अगर मेरे अंदर वही होता, मतलब मेरे अगर मैं गलत होता तो मैं उस दिन, मेरे पास पूरा पूरा ओपन वो था, क्या कहते हैं, ना ले जाने का पूरा हमारे पास हक था उस दिन, कि हमें पहले नहीं बोला गया तो कैसे जाएंगे अचानक से। इसलिए देखे होंगे कपड़े भी नहीं खरीद, कुछ भी नहीं था, बस नॉर्मल कपड़े पहन के चले गए। फिर शाम को चली आई, और जाना भी नहीं चाहती है, वो नहीं जाना चाहती है, बार बार मेरे से बोलती है। लेकिन उस दिन पता नहीं वीडियो में क्यों ऐसा बोली, क्या बोली है, मैंने पूरा नहीं देखा है, लेकिन आप सब ने इतना ज़्यादा मेरे को सुनाया। मतलब मेरा कोई गलती भी नहीं है, कोई कसूर भी नहीं है। मैंने यही बोला उस वीडियो में कि मैंने किसी भी चीज़ पे रोक टोक नहीं लगाया है, और जाने के लिए वजह चाहिए। मैंने वजह वाला शब्द इस्तेमाल किया है इसलिए क्योंकि हमारा घर रहता तो हम चलो लड़ झगड़ के कैसे भी लेके जाते, लेकिन वो काजल का खुद का घर है, तो हम कैसे लड़ झगड़ के ले जाते हैं, या फिर क्यों, समझ नहीं आता है मेरे को क्या बोलना। मैं कैसे किसी को, मतलब कि बिना परमिशन के मैं कुछ भी नहीं कदम उठा सकता ना, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। और देखो, अरेंज मैरिज होता है उसकी अलग बात होता है। अरेंज मैरिज में क्या है कि आप, हर लड़की का हक होता है अपने मायके जाने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लव मैरिज में अगर वो काजल ने और हमने दोनों ने ही उतना गलतियाँ किया है, वो भी अपने घर छोड़ी थी, हम भी अपना घर छोड़े हैं, तो धीरे धीरे मेरे घर वाले तो सब कुछ सही हो गया। लेकिन जहाँ सही नहीं हुआ, अभी ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वहाँ हम अपनी मर्जी से कैसे कुछ भी कर सकते हैं, आप ही बताइए। और अरेंज मैरिज होता तो कोई बात नहीं, लेकिन लव मैरिज में कैसे किसी को फेस करेगा कोई बिना परमिशन के? परमिशन भी तो होना चाहिए ना। आप सब मतलब पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, बस वही वाला शब्द लेके मेरे ऊपर भड़के हुए हैं। तो देखिए, हमने बोला है ऐसा, हाँ मानते हैं, उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन आप एक बार हमारे जगह पे रह के तो देखिए कि हम कहना क्या चाह रहे थे। कहना यही चाह रहे थे कि भाई, अगर मेरा घर होता तो मैं लड़ झगड़ के ले जाता, और ले जाता भी हूँ अभी, ठीक है। लेकिन अब वो काजल का घर है, तो वहाँ पे मैं कैसे लड़ झगड़ के ले जाऊँगा? वहाँ से एक्सेप्ट करना चाहिए ना। सब सारी चीज़ें सही हो तब तो कोई जाएगा, सारी चीज़ें सही नहीं है, इतना जान लीजिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं बता सकते। अगर मैं गलत होता तो मैं शादी में नहीं जाने देता, क्योंकि आज बारात आ रहा है, अभी फ़ोन आएगा तो अभी कैसे कोई चला जाएगा शादी में। लेकिन फिर भी मैंने ले जाके पहुंचा के आया काजल को, खासकर उस दिन। फिर लेने रिसीव भी करने गया मैं, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है घर, लेकिन फिर भी मैं रिसीव करके लेके आया, फिर ले जाके पहुंचाया, 2 बार गई थी। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप सब जितना हमें गलत समझ रहे हैं, हम गलत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ पे रोक लगाए ही नहीं, हर एक चीज़ से फ्रीडम दिए हैं। जो कहती है वो हम पूरा करते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो ला के देते हैं, जैसा कहती है वैसा करते भी हैं। तो किस हिसाब से हम गलत साबित हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। आप लोग भी हमारे जगह पर रहेंगे तो यही करेंगे ना, क्या करेंगे आप? एक बार सोच के देखिए। आप सब कह रहे थे कि मायके जाने के लिए रीज़न चाहिए, कुछ क्या बोलते हैं, मतलब वही रीज़न चाहिए, रीज़न होना चाहिए। मायके तो कभी भी जा सकते हैं, तो कभी भी वो लोग जा सकते हैं ना जो अरेंज मैरिज किए हैं। लव मैरिज में इतना पॉसिबल नहीं होता है हर एक चीज़, और जो फैमिली मैटर है वो सारी चीज़ें सच्चाई पता नहीं है सबको। बिना मैंने ये बोला था, बिना वजह के कोई कैसे जाएगा? तो देखिए, ये चीज़ सही है ना, बिना वजह के मान के चलिए कि अगर कोई बुलाए ही ना, कोई मतलब कि एक होता ना कि सारी चीज़ें सही नहीं हो, वहाँ कैसे चले जाएंगे? मान के चलो कि हम, आप ही अगर कोई है जो अपने घर से, मतलब घर के खिलाफ जाकर अगर कोई शादी करे, तो वहाँ जाने की हिम्मत किसको करेगा, ये बताइए। वही चीज़ें है सेम। शादी में गई थी, वो तुरंत कॉल आया, शादी बारात जिस दिन आ रहा था उसी दिन कॉल आया दिन में, और उसी दिन गई अचानक। वो भी मेरे पास कॉल नहीं आया था, काजल के पास ही आया था। तो उसके बावजूद भी मैंने जाने दिया, मैंने रोका नहीं। जाने क्या दिया, मैं पहुंचा के आया। ये चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सब इतना गलत समझ रहे हैं, हम इतना गलत नहीं है। हर एक चीज़ में काजल का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि
लव मैरिज में क्या होता है, हस्बैंड ही माँ बाप होता है और पत्नी ही माँ बाप होती है दोनों की। लेकिन अगर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि तुम भी मत जाओ, मतलब अपने घर, तो यानी कि अगर एक जगह से हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया तो दूसरे जगह को हम खुद ठुकरा दें, जहाँ से एक्सेप्ट कर लिया गया है उस जगह को भी ठुकरा दें, बिल्कुल अकेले हो जाए, अनाथ हो जाए ना। कम से कम वहाँ से तो प्यार मिल ही रहा है सब। कुछ लोग एक दो कमेंट मैंने पढ़ा था काजल वाले चैनल पे, मतलब कि सेकंड चैनल पे हमारे, हम देखे थे इस वीडियो में, इस मोबाइल में, कि मिथुन को छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। कैसे यार, इतना ऐसी ऐसी सलाह कौन देते हैं? मैंने तो ये बस साबित करने के लिए वो वीडियो बनाया था, क्योंकि काजल ने बहुत सारे ऐसे चीज़ें बोल देती तो वो मैं अपना बात रखा था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि यार तलाक दिलवा दो, ये से छोड़ दो, वो छोड़ दो। हद है, दूसरी शादी कर लो, दूसरे लड़के मिल जाएंगे। एक बार आप सब काजल से ही पूछिएगा, क्या मैंने कभी रोका है, क्या मैंने कभी जाने से मना किया है, या फिर मैंने किसी चीज़ का कमी किया है, सारी चीज़ें पूछिएगा। क्या वो जाना चाहती हैं, सारी चीज़ें पूछ लीजिएगा अगर डाउट हो तो। बाकी मेरे से जो भी गलती हुआ हो, अगर आप सबको मेरे शब्द से कोई बुरा लगा हो, किसी भी चीज़ से, मेरे बिहेवियर से बुरा लगा हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पता नहीं आप सब ने क्या ऐसा बिहेव देख लिया मेरा, मेरे कहने का मतलब नहीं समझे बल्कि शब्द पे चले गए, बट कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। बाकी आप सब प्लीज़ इस बात को गहराई से सोचिए, थोड़ा सा मेरे जगह पे रह के देखिए कि मैंने ना किसी चीज़ को मना किया, ना किसी कहीं जाने से रोका, ना ही किसी कुछ पहनने से रोका, ना ही कुछ खाने से रोका। किसी भी चीज़ को मैंने रोका ही नहीं, तो मैं गलत कहाँ से हो गया? मैंने ये बस बोल दिया कि वजह होना चाहिए, तो वजह मान चलो वहाँ से एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो हम कैसे कुछ भी कर सकते हैं? और अपनी मर्जी से कुछ भी कैसे कर सकते हैं दूसरे घर? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पता नहीं है और वो हम बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं किस तरह से गलत हूँ, ये चीज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैं कहाँ से गलत दिख रहा हूँ। मतलब कि मैंने किसी चीज़ पे रोक ही नहीं लगाया, तो मैं गलत कैसे दिख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, खैर माफ़ी चाहते हैं दोबारा से अगर कोई गलती से कोई शब्द निकला हो, जो शब्द आप सबको बुरा लगा हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।